नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के नवंबर माह के करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा के इस कार्यक्रम में। साथियों, हम नवंबर माह के हर दिन की घटनाएं आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आपकी परीक्षा में ये आपके लिए सहयोगी बने। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारत गोल्फ महोत्सव 8 से 9 नवंबर को मध्य प्रदेश में कहां आयोजित हो रहा है? साथियों, मध्य प्रदेश में भारत गोल्फ महोत्सव का आयोजन हो रहा है। साथियों, पूरे देश में गोल्फ को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारत गोल्फ महोत्सव का आयोजन पूरे भारत में 100 शहरों में जो है वह किया जाना है। मध्य प्रदेश को भी चुना गया है। मध्य प्रदेश का जबलपुर साथियों जो है वह इसके लिए चुना गया और यहां पर 8 से 9 नवंबर को भारत गोल्फ महोत्सव का आयोजन हो रहा है। विश्व रंग टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव 23 से 30 नवंबर तक कहां मनाया जाएगा? विश्व रंग टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव साथियों मध्य प्रदेश में यह 23 से 30 नवंबर तक मनाया जाएगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध मानवतावाद से रहा है, साहित्य से रहा है, कला से रहा है और विश्व शांति से रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के भोपाल में साथियों इस समारोह का आयोजन किया जाना है। भोपाल में नवंबर माह में यह समारोह आयोजित किया जाएगा, विश्व रंग टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव। और वैसे भी पूरे वर्ष गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चर्चित रहने वाले हैं, क्योंकि वंदे मातरम ने अपने 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो ऐसे में आपको इस विषय के साथ साथ वंदे मातरम से भी इन्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही वंदे मातरम सबसे पहले गाया था। 1896 में इनके द्वारा ही वंदे मातरम गाया गया था। इसको लिखने का कार्य बंकिम चंद्र जी के द्वारा किया गया था। तो यहां भी एक फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम गाने वाले व्यक्ति हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं सबसे पहले, और लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में यह आयोजित होगा। किस जिले में 100 करोड़ की लागत से बायोगैस प्लांट बनाने की घोषणा की गई है? साथियों, बायोगैस मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा। साथियों, यह प्लांट जो होगा यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बनाया जाएगा। अशोकनगर के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से बायोगैस प्लांट बनाने की घोषणा की गई है, जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगा। अगला है साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और यह जैव विविधता से हम लेकर आए हैं। भोपाल में स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ने किस जीव की विश्व की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग की है? साथियों, आइसर एक विज्ञान को समर्पित संस्था है और यह भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ने किस जीव की विश्व की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग की? साथियों, विश्व की पहले किसी जीव की जो है वह जीनोम सीक्वेंसिंग किसी पक्षी की करने का श्रेय जो है वह इस संस्था को जाएगा। तो वह पक्षी होगा साथियों बुलबुल पक्षी को आपने देखा होगा, बुलबुल पक्षी की आवाज आपने सुनी होगी। साथियों, इस संस्थान के द्वारा बुलबुल की विश्व में पहली जो है वह जीनोम सीक्वेंसिंग की है, और इसने बुलबुल की व्यवहार को, बुलबुल की हरकतों को और बुलबुल के आक्रामक रवैये का अध्ययन किया है, जो विश्व में पहली बार किसी संस्थान के द्वारा किया गया। इस अध्ययन से यह पता चला कि बुलबुल जो है वह क्यों आक्रामक है। यह विश्व का तीसरा सबसे आक्रामक पक्षी जो है वह इसे इस अध्ययन में माना गया। तो हमारे लिए काम का विषय है कि भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जिसे आइसर भी कहा जाता है, तो आइसर कहां है? आइसर साथियों यह भोपाल में स्थित है। और यह आपसे अगर पूछ लिया जाए कि किस जीव का इसने या किस पक्षी का इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग किया है, तो बुलबुल हमारा आंसर होना चाहिए। नवंबर में मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर कितनी है? साथियों, मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर वर्तमान में 24% है। 24% मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डाटा दिया गया है। 24% हमारी वर्तमान में औद्योगिक विकास दर है, जो वाकई में बहुत अच्छी है। 25 नवंबर को किस जिले में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकार्पण किया जाएगा? साथियों, मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को मुख्यमंत्री जी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकार्पण किया जाना है, जो
क्रिकेट और बाकी अन्य सभी खेलों को समर्पित रहेगा। साथियों, यह स्टेडियम भोपाल में बनने जा रहा है। भोपाल में, भोपाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकार्पण होगा। कल हमने आपको बताया था छतरपुर में भी यह क्रिकेट स्टेडियम जो है वह बनाने की घोषणा हुई है। किस जिले में 140 करोड़ की लागत से शनि लोक का निर्माण करने की घोषणा की गई है? साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर उज्जैन के अंदर 140 करोड़ की लागत से शनि लोक के निर्माण की घोषणा की है। उज्जैन के अंदर साथियों इसकी घोषणा की गई है। उज्जैन के अंदर शनि लोक का निर्माण किया जाएगा 140 करोड़ रुपए की लागत से। तो आंसर हमारा उज्जैन होना चाहिए। महाकाल लोक के साथ साथ शनि लोक की भी यहां पर घोषणा हुई है। नवंबर माह में योग संकल्प 2025 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? साथियों, यह आज भी चल रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है। नवंबर माह में योग संकल्प 2025 का आयोजन साथियों इंदौर में किया जा रहा है। इंदौर के अंदर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के योग के क्षेत्र में समर्पित प्रसिद्ध व्यक्ति यहां पर आएंगे और योग का महत्व बताएंगे। तो योग संकल्प 2025 का आयोजन इंदौर में नवंबर माह में किया जाएगा। किस जिले में 10 नवंबर से नियमित हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है? साथियों, मध्य प्रदेश में 10 नवंबर से रीवा के अंदर नियमित हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। रीवा जिले में नियमित हवाई सेवा 10 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। 72 सीटर हवाई परिवहन जो है वह रीवा से इंदौर को जोड़ेगा, जिसका कल शिलान्यास होना है। तो 10 नवंबर को जो है वह इंदौर, रीवा से इंदौर को 72 सीटर प्लेन जाएगा। तो रीवा हमारा आंसर होगा। रीवा से नियमित हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। मध्य प्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन नियम किस वर्ष लाया गया? मध्य प्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन नियम, साथियों मध्य प्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन नियम के तहत ही विधि और धार्मिक रूप से जो भी लोग विवाह करते हैं उनका पंजीकरण होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा विवाह का पंजीकरण करवाना भी जो है वह अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको विवाह पंजीकरण इसी अधिनियम के तहत या इसी नियम के तहत करवाना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन नियम साथियों 2008 में लाया गया था। 2008 में यह करंट का विषय भी है, करंट से भी इसे जोड़ा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन नियम राज्य ने 2008 में लागू किया था। मध्य प्रदेश ने 2030 तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? मध्य प्रदेश में साथियों वर्तमान में 2.75 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है, जो पर्यावरण हितैषी होती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में अगर आप देखें तो 2.75 गीगावाट की हमारे यहाँ पर अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होता है। राज्य सरकार ने 2030 तक इसे बढ़ाकर 20 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है कि 20 गीगावाट हमारी अक्षय ऊर्जा होनी चाहिए 2030 तक। वर्तमान में साथियों 2.75 गीगावाट है, इसे बढ़ाकर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 20 गीगावाट करना है। लक्ष्य 20 गीगावाट है और वर्ष 2030 का लक्ष्य है। नवंबर में किस जिले में प्राचीन कालीन सिक्कों के अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है? यह मध्य प्रदेश में साथियों एक बहुत अच्छा जो है वह प्रयास हो रहा है और एक अच्छी पहल है। हमारे प्राचीन सिक्के भी हमारी धरोहर होते हैं, जो हमारी संस्कृति से हमें रूबरू करवाते हैं। उनके अध्ययन से इतिहास में और गहराई में जाकर हम इतिहास को समझ भी सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश में साथियों भोपाल के अंदर, भोपाल में नवंबर माह में प्राचीन कालीन सिक्कों के अध्ययन और अनुसंधान की संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जहां पर नवीन प्रकार के और प्राचीन सिक्कों की जानकारी आपको मिलेंगी और वो एक इतिहास का विषय बन जाएंगे। तो भोपाल हमारा आंसर होगा। तो साथियों ये हमारे मध्य प्रदेश के आज के कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। हम हर दिन आपके सामने लेकर आते हैं नवीन घटनाएं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो कल आएंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। क्लास को ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।